हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज है 15 फरवरी यानी कि बुधवार। आज रितिका के पापा लगे हुए हैं साफ सफाई में नहीं, ये जो क्वाड के साइड की जो फट्टी रह गई थी इस पर कलर करने में लगे हुए हैं। पहले तो करेंगे प्राइमर, उसके बाद फिर करेंगे कलर। तो ये प्राइमर जो है वो सफ़ेद कलर का था और इन क्वाडों के ऊपर लगी हुई है सफ़ेद कलर की पट्टी, वो पहले निकालनी पड़ती है। उसको निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। नहीं तो पेंट तो बस बिल्कुल थोड़ा सा करना है, जो बराबर की साइड की लाइनिंग है बस वहीं पर करना है, बाकी पर तो सनमाइका लगा हुआ है। कई दिन से ये काम हमारा पेंडिंग में पड़ा था, तो आज इनके पास टाइम था तो लग गए हैं। और वैसे भी अभी होली आ रही है, होली पर भी थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई तो होती है। दिवाली पर ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, पर होली पर भी साफ़ सफाई तो करते ही घर की। और अभी ये आ गया था एक चादर बेचने वाला, ये 1 किलो पूर और 125 रुपये में एक चादर दे रही थी, यानी कि 250 रुपये में जोड़ा। पर हमने पूर नहीं दिया था, ये 250 रुपये में 2 दरी थी। इसमें भी आप 1 किलो पूर दे दें और 250 रुपये दे दें तो ये 2 दरी दे देते हैं। पूर यानी कि जो घर के बचे कुछ कपड़े होते हैं हमारे यहाँ, उनको हम पूर बोल देते हैं। और इसके पास जो फर्श पर हम बिछाते हैं कारपेट, वो भी थे, पर वो मैंने देखे थे पर मुझे समझ में नहीं आया, वो भी फिर हमने लिए नहीं। वो थोड़े से ज़्यादा महंगे बोल रहा था, 500 रुपये का एक बोल रहा था, तो फिर मैंने वो भी नहीं लिए और ये दरी भी नहीं ली। दरी तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आई थी, क्योंकि हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी की बनवा लेते हैं हम दरी। वो काफ़ी मजबूत भी रहती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये तो बिल्कुल हल्की ही थी। वैसे गांव में आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खरीद रही हैं लेडीज़। अभी ये चल पड़े हैं ये हुक्का, और मेरे मिक्सी के जार कई दिन से ख़राब हुए थे, वो सुधरवाने के लिए चले गए हैं। और ईशांत की साइकिल, इसकी साइकिल भी कई दिन से ख़राब हो गई है, और ये ईशांत की तीसरी साइकिल है। इसने 2 साइकिल ख़राब कर दी है, ये तीसरी लेकर आए थे हम, अभी ये भी ख़राब हो गई है। तो कई दिन से सोच रहे थे इसको सुधरवाने की। आज कोई साधन जा रहा था तो फिर सोचा चलो चले जाते हैं, क्योंकि साइकिल वगैरह ये सारी चीज़ें साधन में ही जाती हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम टेम्पो वगैरह में रख कर ले जाएं। और अभी मैं लग गई हूँ चूल्हा ठीक करने में। मिट्टी मैंने सुबह ही भिगो कर छोड़ दी थी। मिट्टी वैसे अभी हमारे घर पर रहती ही है, पर अभी हमारे घर पर जो ये मिट्टी है ना, ये मतलब कि थोड़ी सी चीकनी ज़्यादा है, तो इसको हम एट अ टाइम भिगोते हैं ना, जिस टाइम हमें ठीक करना होता है उसी टाइम। तो इसमें गांठ बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसीलिए मैंने आज मिट्टी को सुबह ही भिगो कर छोड़ दिया था। वैसे ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है, चूल्हे की हम लिपाई कर देते हैं और चूल्हा हमारा सूख जाता है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार हम मिट्टी मंगवाते हैं तो वो थोड़ी सी काली काली सी मिट्टी होती है, वो फिर लीपने के बाद इतनी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी जो ये पीली मिट्टी होती है, इससे हम चूल्हा लीपते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे आज तो मैंने चूल्हे की लिपाई की है गोबर और मिट्टी मिक्स करके, क्योंकि सर्दियों में चूल्हा ठीक करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो मिल जाता है, टाइम तो हम फिर भी निकाल लें, पर सर्दियों में चूल्हा ठीक नहीं होता है। ठीक नहीं होता है मतलब कि सूखता नहीं है जल्दी से। ठीक करके हम छोड़ देते हैं तो 2-3 दिन निकालने पड़ते हैं फिर, क्योंकि सर्दियों में इतनी तेज़ की धूप नहीं निकलती है। अभी अच्छी खासी धूप निकलने लगी है, तो आज मैंने ये चूल्हा ठीक करके छोड़ दिया है। और अभी मैं इस पर चाट नहीं बनाती तो इतनी जल्दी से फूटता भी नहीं है, बस पीली मिट्टी से लीप लेते हैं। अभी मिट्टी बच गई थी तो मैं अभी आरे की भी लिपाई कर देती हूँ। वैसे मैं जब भी चूल्हा लीपती हूँ तो लगभग आरे पर भी मिट्टी लगा ही देती हूँ, क्योंकि ये हारा मेरा बिल्कुल फूट गया है, तो मिट्टी लगाते रहेंगे तो थोड़े से दिन काम और चल जाएगा। अभी बस थोड़ी सी और गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़े से बड़े बड़े दिन होने लगेंगे, फिर तो हम एक और आरा बना कर तैयार कर लेंगे दूध गर्म रखने के लिए। और ये आरा स्पेशली दूध गर्म रखने का ही होता है, चाट बनाने का नहीं होता है। एक तो ये थोड़ा सा छोटा है, और वैसे भी हम इसमें चाट का डेगचा रखेंगे तो ये फूट जाएगा। और दूध का हारा अलग होता है और चाट बनाने का हारा अलग होता है। वैसे चाट बनाने के लिए तो हमारे यहाँ हारा हम मिट्टी में ही खड्डा खोद लेते हैं और फिर उसमें ईंट वगैरह लगाकर बना लेते हैं। वो फिर इतनी जल्दी से फूटता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए लगभग सब कुछ हम पक्का ही रखते हैं, कच्चा बहुत कम रखते हैं। तो अभी चूल्हा और आरा मैंने ठीक करके छोड़ दिया। और ये मिट्टी रितिका ने निकाल ली थी, वो बनाने वाली थी छोटा सा चूल्हा, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये दिया ले लिया है, जो बड़ा दिया हम लेते हैं दिवाली पर पूजन के लिए, तो वो दिया ले लिया है। उसमें पहले मैंने मिट्टी भर ली है और अभी इसमें बस लेयर लगाकर मिनी चूल्हा बनाकर तैयार कर लेंगे। बचपन में तो हम बहुत ज़्यादा बनाते थे। पहले तो जो ये आजकल आर्टिफिशियल खिलौने आते हैं प्लास्टिक वगैरह के, ये सारे नहीं होते थे, मिट्टी के ही खेल खिलौने होते थे। हमारे यहाँ की मेरे मायके के साइड की मिट्टी बड़ी अच्छी है, तो मेरी मम्मी जब भी हारा या चूल्हा बनाती थी, और वैसे भी जब भी हमारा मन होता तो हम खेत से मिट्टी लेकर आ जाते थे। यहाँ पर मिट्टी की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, यहाँ तो मिट्टी बाहर गाँव से ही मंगवानी पड़ती है।
अभी ये हमने हमारे यहाँ मिस्त्री लगा था तब बनवाई थी, तो वही मिट्टी थोड़ी सी उठा कर रख रखी है। नहीं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गांव में ही मिट्टी कहीं मिल जाए, मिट्टी तो यहाँ पर बाहर से ही आती है। तो ये देखिए अभी मैंने 2-3 लेयर लगा ली हैं। और जो उठाऊ चूल्हा होता है ना, उठाऊ मतलब कि हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख लेते हैं, उसको हमारे यहाँ हम उठाऊ बोल देते हैं। तो वो चूल्हा ऐसे ही बनाया जाता है, किसी भी चीज़ के ऊपर रख कर। तो मैंने बस वही डिजाइन बनाया है, जैसे हम उठाऊ चूल्हा बनाते हैं वैसे ही दिया ले लिया है, उसके ऊपर फिर डब्बा रख कर फिर लेयर बना दी है। वैसे मैं हारा चूल्हा ये सारी चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। हमारे घर में जब भी नया हारा या चूल्हा कुछ भी बनाना होता है तो माँ ही बना लेती है। और बचपन में तो हम बनाते थे ऐसे ही सिंपल चौरस जो चूल्हा होता है, जो मैंने खाना बनाने के लिए बना रखा है, वैसे बनाते थे। आज मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया कि चलो जैसे हम उठाऊ चूल्हा बनाकर तैयार करते हैं वैसे बनाते हैं। तो अभी मैंने चूल्हा बनाकर तैयार कर दिया है, ये देखिए कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। और अभी रितिका इसके ऊपर थोड़ी सी और कारीगरी करेगी, क्योंकि मिट्टी तो इसी ने निकाली थी। अभी ये और मिनी चूल्हा बनाकर तैयार करेगी। एक मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है मिट्टी के खिलौने बनाने का, तो ये इसने मिट्टी निकाल कर रखी थी और वो मिट्टी मैंने ले ली है, पर थोड़ी सी मिट्टी और बच गई है, तो ये चूल्हा बनाकर तैयार कर लेगी। तो ये देखिए अभी चूल्हा हमारा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। रितिका ने एक और डंडी लगा दी है ताकि कढ़ाई वगैरह कुछ भी हम रखें तो वो फिर इधर उधर ना जाए, जैसे हम चूल्हे में लगाते हैं वैसे ही। अभी माँ भी आ गई थी, तो ये दादी पोती दोनों लग गई हैं अभी चूल्हे बनाने में। एक चूल्हा माँ ने बनाया है और एक रितिका ने बनाया है। माँ को तो वैसे आरा और चूल्हा ये सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छी बनानी आती हैं। अभी उम्र भी हो गई है और दिखाई भी थोड़ा सा कम देता है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर हो जाता है। नहीं तो आरा चूल्हा ये सारी चीज़ें माँ बड़ी ही अच्छी बनाती है। लेकिन फिर भी माँ ने हम दोनों माँ बेटी से अच्छा चूल्हा बनाकर तैयार किया था। और आज तो रितिका स्कूल से आने के बाद लगी थी, आज स्कूल से थोड़ी सी जल्दी आ गई थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि स्कूल से आते ही ये चूल्हा बनाने में लग गई थी। मिट्टी मैंने भिगो कर रख रखी थी दोपहर से ही, और फिर 2-3 घंटे इसने यही काम किया है, 2-3 चूल्हे बनाकर तैयार किए। फिर समझ में नहीं आए तो फिर फोड़ दिए। फाइनली एक चूल्हा बनाया था लास्ट में इसने, वो आप सब आगे वीडियो में देख लीजिएगा। और ईशांत लगा हुआ है अभी मटर छोलने में। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये स्कूल नहीं गया था। और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है और हम इनको मना कर देते हैं किसी भी चीज़ को खाने के लिए कि आज तुम्हें ये चीज़ नहीं खानी है, तो वो तो फिर इनको खानी ही होती है। अभी ये देखिए रितिका ने चूल्हा बनाकर तैयार कर लिया है, कुछ ऐसा बनाया है। और जी ये क्लिप है 16 फरवरी की, यानी कि अगले दिन की। कल मैं भूल गई थी वीडियो बनाना, तो फिर मैंने सोचा चलो आज सूख गई हैं आज बना लेते हैं। अभी इनकी पीली मिट्टी से और लिपाई कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। पर आज तो बृहस्पतिवार है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं तीनों चूल्हे। और अभी रितिका के पापा लग गए हैं पेंट करने में। पेंट नहीं करेंगे, पहले प्राइमर ही करेंगे, उसके बाद फिर पेंट करेंगे चौखटों पर। ये पेंट और प्राइमर ये सारा सामान तो हमारा जिस टाइम पर हमने हमारे गेट पर पेंट किया था ना उसी टाइम का रखा है, पर उसके बाद फिर इन्हें टाइम नहीं मिला तो ये डब्बे ऐसे ही रखे थे। अभी दिन थोड़े से बड़े बड़े होने लगे हैं और अभी हमारे यहाँ लाइट रात को आती है, तो 2-3 दिन इनके पास टाइम था, तो अभी ये कल से लगे हुए हैं। गेट भी कंप्लीट हो गए हैं और अभी बस ये चौखटों पर प्राइमर कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे काम हो जाएंगे और तब तक मैं निपटा लेती हूँ मेरा 1-2 काम। और काम तो हमारे पूरा दिन चलते ही रहते। वैसे मुझे आज बनाना था मूली का अचार, कल से सुखा रखी है मैंने, पर कल भी मुझे टाइम नहीं मिला था। और आज मैं अभी अचार बनाने के लिए बैठी तो मुझे ध्यान आया कि घर पर कलौंजी और सौंफ दोनों मसाले ख़त्म हो गए हैं, तो इसी चक्कर में आज भी फिर अचार बन नहीं पाया। अभी ईशांत के स्कूल से वापस आने के बाद ईशांत को भेज कर ही मंगवाऊंगी। आज उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार था तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। वैसे भी अभी पेपर नज़दीक आ गए हैं तो डेली स्कूल जाना ज़रूरी है। और अभी कुछ दिन से इन दोनों बहन भाई की तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है, तो काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं। ईशांत की तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, रितिका की काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं। अभी काम करते करते इनको लगाई थी भूख, तो फिर बेसन का लड्डू निकाल लिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ एक। वैसे तो मुझे ध्यान नहीं रहता है, कभी बच्चे लेकर बैठते हैं या फिर ये खाते हैं तभी ध्यान रहता है, नहीं तो खाने पीने की चीज़ों में मेरा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है।
तो अभी लड्डू खाने के लिए बैठ गए थे, तब तक मैंने सोचा चलो थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन भी देख लेते हैं। और फ़ोन कैसा है कि देखने के लिए बैठ जाते हैं फिर तो ना 15 मिनट का पता है ना 20 मिनट का पता है। सोचते तो हम ये हैं कि 5 मिनट के लिए ही देखेंगे, पर वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। फ़ोन का आजकल सबको इतना ज़्यादा वहम हो गया। हम बच्चों को बोलते रहते हैं, पर हम भी हमेशा ऐसा ही करते हैं। इसी चक्कर में काम में भी लेट हो जाते हैं। बस एक बार देखने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। पर अभी मैं फ़ोन को रख कर लग जाती हूँ मेरे काम पर, क्योंकि ज़्यादा देर फ़ोन देख लेते हैं तो नेट ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे वीडियो डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं फ़ोन बहुत कम देखती हूँ, किसी की भी वीडियो या इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखती हूँ। इंस्टाग्राम तो मैं बिल्कुल ही नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो नेट थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। क्या हुआ 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए देख लेती हूँ, वो भी मेरी वीडियो डालने के बाद मेरे पास टाइम बचता है तब। क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ 2 जीबी नेट आता है। वाईफ़ाई लगवाने की हम सोच रहे हैं, पर अभी हमने लगवाया नहीं है। तो कुछ दिन ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो अभी आप सबसे बातें करते-करते मैंने कपड़े भी तह बना लिए हैं और मेरा काम भी निपट गया है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।